दुनिया के सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग 50 मिलियन साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप जब यूरेशियन प्लेट से टकराया था, तब हिमालय का निर्माण हुआ था। तब से लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि उसकी ऊंचाई बढ़ाने में दरअसल एक नदी का खासा योगदान रहा है। यानी कि पहले तो अरुण नदी, जो कालांतर में कोसी में मिल गई, हिमालय की ऊंचाई बढ़ाने में योगदान देती रही। अब दरअसल ये बताया जा रहा है कि हिमालयी नदियों का नेटवर्क पिछले 89,000 सालों से इसके निचले हिस्से को काटकर अपनी घाटी का निर्माण करती रही है। इसकी वजह से हिमालय का द्रव्यमान लगातार कम होता जा रहा है। बाकी का रहा सहा काम जो है वो टेक्टोनिक फोर्स कर देता है। चूंकि नदियों के काटने से हिमालय का द्रव्यमान बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से टेक्टोनिक फोर्सेस हिमालय पर ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स दे पा रही है और इसकी ऊंचाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको टेक्टोनिक बल के बारे में बताते हैं। टेक्टोनिक फोर्स 3 तरीके के होते हैं: अपसारी, अभिसारी और रूपांतरित बल। अपसारी टेक्टोनिक प्लेट में जब 2 प्लेट एक दूसरे से अलग होती है, इसमें उस भूभाग पर ज्यादा गहरे घाटी का निर्माण हो जाता है, जैसे कि नर्मदा वैली घाटी। अभिसारी टेक्टोनिक फोर्स की बात करें तो 2 टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं और इस बल की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। रूपांतरित टेक्टोनिक प्लेट की बात करें तो 2 प्लेटें एक दूसरे के साथ रगड़ करती हैं। यहाँ ना तो किसी बल का निर्माण होता है, ना ही कुछ नष्ट होता है। इससे धरती पर फॉल्ट का निर्माण होता है। कैलिफोर्निया में बना हुआ सैन एंड्रियास फॉल्ट एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, हिमालय की बढ़ती ऊंचाई पर एक नया शोध भी किया गया, यानी कि एक नई रिसर्च की गई। जैसे जैसे नदियों के अपरदन से हिमालय का द्रव्यमान कम होता है, इस पर धरती के मेंटल से ऊपर की तरफ धक्का मिलता है, यानी कि जिसके कारण ये सामान्य गति से बहुत ज्यादा तेज बढ़ता रहता है। 8,849 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी से लगभग 250 मीटर ऊंचा है। आपको ये बता दें, जब हिमालय की 2 नदियां कोसी और अरुणा एक दूसरे से मिली तो एक बड़ा नेक बन गया। दोनों ने एक अमाउंट में मिट्टी को बहा दिया और इन नदियों की वजह से हिमालय का एक बहुत बड़ा भूभाग नष्ट होकर इनके साथ बह गया, जिसकी वजह से पहाड़ हल्के हो गए और ये हर साल 2 मिलीमीटर तक ऊपर की तरफ उछलते रहे। पिछले 89,000 सालों में इसकी ऊंचाई 15 से 50 मीटर के बीच बढ़ती रही है। देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की रिसर्च में यह भी बताया गया कि माउंट एवरेस्ट, मिथक और किंवदंती का ये एक ऐसा पर्वत है जो आज भी लगातार बढ़ रहा है। एग्जाम्पल्स और रिसर्च ये बताते हैं कि जैसे जैसे पास की जो नदी प्रणाली है उनमें गहरी खाई बनती जा रही है, पहाड़ और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है। ये आइसोस्टेटिक रिबाउंड नामक प्रभाव के कारण होता है, जहां पृथ्वी की पपड़ी का एक हिस्सा जो है वो द्रव्यमान खो देता है और ऊपर की तरफ झुकता जाता है और तैरने लगता है। और इसीलिए होता है क्योंकि द्रव्यमान के नुकसान के बाद धरती के नीचे के जो तरल मेंटल का जो दबाव है वो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज़्यादा होता है।